जो अगली हुकूमत आई पीटीआई की, उसने इम्प्लीमेंट किए कारखाने लगे मोबाइल फील्ड के हवाले से। बहुत सारी 19 गालिबन नई कंपनियां जो कि खान साहब के दौर में न्यू मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे मेड इन पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि प्लांट के हवाले से ये लगी हैं। उससे हवाले से ये था कि बहुत सारा ना कारोबार के अंदर ग्रो आया था। सारा दिन लाइट नहीं होती, उनकी प्रिंटिंग नहीं हो पाती, ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाते। जब ऑर्डर नहीं डिलीवर होगा, कस्टमर डिस्टर्ब होगा, प्राइसेस भी उसकी वजह से बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जब उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, बिजली का बिल देने को कुछ नहीं है, उनके पास दूध नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, जब लोग इन्हीं मसलों में फंसे रहेंगे तो वो कारोबार की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ कैसे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त आप देख रहे हैं डिजिटल हाउस यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं बिजनेस के हवाले से कुछ निगोशिएशन करने आया हूं, कुछ कन्वर्सेशन करने आया हूं। इस वक्त मेरे पास दो शॉप ऑनर मौजूद हैं। सबसे पहले तो जुबैर साहब हैं। जुबैर साहब, इनका ताल्लुक है एयर एप्पल से, रहीमर खान से। आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप मैं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है। और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो एहसन भाई मौजूद है। एहसन मोबाइल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम। जुबैर साहब से पहला सवाल करेंगे कि जुबैर भाई, पॉलिटिकल हवाले से आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये बताएं कि 2015-16 से लेकर या 2013 से लेकर 2023 का दौर आपने देखा है, तो इस हवाले से बिजनेस किस दौर के अंदर ज्यादा अच्छा रहा है? जी बिजनेस ओवरऑल 2013 के बाद ग्रो किया था, मार्केट के अंदर अच्छा बिजनेस था। लेकिन ये कि 2018 के बाद बिजनेस और ज़्यादा स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर थी बहुत अच्छी। लेकिन इस वक्त जो कंट्री की कंडीशन चल रही है, स्पेशली 2022 से, उसके अंदर बिजनेस स्टेबल नहीं आ रहा हमारा इस वक्त। अच्छा सर, ये बताइएगा एहसन भाई कि 2013 से 2023 तक अगर हम सियासत को फॉलो करें तो किसका दौर बेहतर था, नून लीग का या पीटीआई का? पीटीआई के दौर में ऐसा है कि जो इंडस्ट्री लगी है सी पैक के हवाले से, जो इकनॉमिक जोन बने थे अपने 12 पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। ख़ास तौर पे मोबाइल फील्ड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रीवियस साल गुजरे हैं, जैसे कि नून लीग का 2013 से 18 का दौर था, तो ठीक है, वो उन्होंने शुरुआत की थी सी पैक की। लेकिन नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ टाइम गुजरता गया और जो अगली हुकूमत आई पीटीआई की, उसने इम्प्लीमेंट किए कारखाने लगे मोबाइल फील्ड के हवाले से। बहुत सारी 19 गालिबन नई कंपनियां जो कि खान साहब के दौर में न्यू मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे मेड इन पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि प्लांट के हवाले से ये लगी हैं। उससे हवाले से ये था कि बहुत सारा ना कारोबार के अंदर ग्रो आया था। जो अभी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गुजरी है, इसके अंदर एलसी पेंडिंग होने की वजह से वो टोटल के टोटल जितना भी वो कारखाने थे वो क्लोज हो गए। उसकी वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार हुए, कंपनीज ने अपने एम्प्लॉय निकाल दिए, इवन तक के सेल्स टीम, हेड, हर तरह की टीमें निकाल दी, जिस हवाले से दुकानदार हजरात को भी बहुत सारा नुकसान हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगी तो माल नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं होएगी, कि कस्टमर को क्या सेल आउट करेंगे। इस हवाले से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अच्छा सर, इस हवाले से मतलब आप कहने का मकसद ये है कि 18-20 जो फैक्ट्रियां लगी थी, आपको माल की अवेलेबिलिटी थी, अब नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, इस हवाले से जुबैर भाई आप ये बताइएगा कि 2018 के बाद जब खान साहब आए हैं, माल की वाकई अवेलेबिलिटी थी? सर सारी ओवरऑल हम अगर फील्ड को डिस्कस करें बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से, अगर आप टेक्सटाइल को देख लें, ऑटोमोबाइल्स को देख लें, और उसके अलावा मोबाइल इंडस्ट्री को देख लें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई थी, क्योंकि प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, जिसकी वजह से पैसा पाकिस्तान में आ रहा था और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये एक हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है, ठीक है, उसके अंदर जैसे चेंज हुआ है और साथ ही इन्होंने जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने जिस तरीके के साथ कंट्री को डील किया है, स्पेशली ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जिस तरह कंपनीज अपने प्लांट क्लोज करके चली गई हैं, उसके बहरान, हर रोज़ एक नया बहरान आ रहा है। डॉलर की शॉर्टेज है, उसके अलावा हमारे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, छोटी छोटी चीज़ें जो सी हम
आ रही थी हमारे कंट्री के अंदर, जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप दोनों भाइयों की गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त जो शॉर्टेज है, जो रेट बढ़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट बंद होने की वजह से है। एहसन भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐड चलता है टीवी के ऊपर, और ऐड चलता है, मिसाल के तौर पर आप लगा लें कि ऐड चलता है एक 10C रेडमी का सेट है, या समझ लें टेक्नो का सेट है 10C, तो उसका अगर ऐड चलता है 31,000 रुपए में, लेकिन वो बिक रहा है 34,000 35,000 और फिर जो है 42-43 तक पहुंच जाता है। 10,000 या 12,000 रुपए की जो एक समझ लेंगे ब्लैक का रेट है, और कस्टमर भी कहता है जनाब टीवी पे क्या ऐड चल रहा है, आप हमें क्या दे रहे हैं, वो कस्टमर एतमाद नहीं कर रहा हम पे। तो बेसिकली इतना ब्लैक के रेट की वजह क्या है? सर ब्लैक के रेट की जो सीधी सीधी वजह जो हमें नज़र आई है वो एलसीज की पेंडिंग की सप्लाई और डिमांड के अंदर जो वाज़ह तौर पे डिफरेंस, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसे है कि जैसे कि अब पहले ऐसा हो रहा था कि क्वांटिटी बन रही थी, यानी कि स्टॉक की क्वांटिटी बन रही थी। अब डॉलर इनके पास है नहीं है, एक्सपोर्ट ये कर नहीं सकते, अगर वो नहीं आती, वो शॉर्टेज का यानी कि बिल्कुल लिमिटेड सा स्टॉक यानी कि आ रहा है। जैसे लिमिटेड आता है, कस्टमर की डिमांड ज्यादा है, फिर दुकानदार हजरात को कंपनीज लिमिटेड, हर बंदे का अकाउंट नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, फिर वो कस्टमर को इस चीज का खुमियाजा भुगतना पड़ता है कि वो 10-12 हज़ार रुपया ब्लैक में लेता है, ठीक है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कस्टमर से भी हम अपील करते हैं कि आप ब्लैक पे कोई भी चीज परचेज ना करें, ठीक है, इसमें आपको वाज़ह तौर पे सीधा सीधा नुकसान होगा। अच्छा जुबैर भाई, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि बिजनेस कितना इफेक्ट हुआ है, यानी अगर हम 2013 देख लें, 18 देख लें, 23 देख लें, तो मतलब आपके पास कितना बिजनेस उस वक्त हो रहा था और अब कितना हो रहा है? ओवरऑल हर डिस्टर्ब ही बिजनेस होता है, बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, इकोनॉमिक्स की बैकबोन बिजनेस है। जब बिजनेस इफेक्ट होगा तो हर चीज़ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, चीज़ें खाने पीने की अवेलेबल नहीं होंगी, कपड़े हैं, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इवन कि आप एक साइकिल देख लें, साइकिल वो चीज़ है जो बिल्कुल यहाँ पे इस्तेमाल जिसका तकरीबन मार्केट में 5% रह गया था, लेकिन इस वक्त साइकिल की अवेलेबिलिटी, आप साइकिल लेने जाएं तो 35 से 40 हज़ार में मिनिमम साइकिल अवेलेबल है। मोटरसाइकिल पे चले जाएं, मोटरसाइकिल जो 60-70-80 हज़ार रुपये में मिल रहा था वो इस वक्त 1.5 लाख पे चला गया है। इसी तरह मोबाइल हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूतियां हैं, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसकी वजह से बिजनेस इफेक्ट हुआ है। आप कह सकते हैं कि 70% हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, जिसको स्टेबल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। और अभी तक स्टिल यही कंडीशन है कि कोई प्लान नहीं नजर आ रहा गवर्नमेंट का। पिछले 1 साल से ये गवर्नमेंट चल रही है, इनका कोई बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जस्ट वो अपने कामों में लगे हुए, भाग दौड़ में पैसे आगे चले जाए, ये चले गए, वो चले गए। हमारी अब आजकल लाइट की कंडीशन देखने लगे, पावर जनरेशन नहीं है इस वक्त, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जो उनकी आज से 1.5 साल पहले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। 95-90% बिल्कुल लोड शेडिंग ख़त्म थी, लेकिन इस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ओवरऑल दर्जी डिस्टर्ब है, आपके ऑटो मैकेनिक डिस्टर्ब हैं, रिपेयरिंग वाले डिस्टर्ब हैं, हर चीज़ डिस्टर्ब हो चुकी है। मेंटली तौर पे आपको सुकून नहीं है, पता ही नहीं है कि लाइट होगी तो काम करेंगे, जब लाइट नहीं होगी। हमारे एक दोस्त है हमारे पास बैठे हैं इस वक्त, तो उनका प्रिंटिंग का कारोबार है, ठीक है, वो लोग डिस्टर्ब हैं, सारा दिन लाइट नहीं होती, उनकी प्रिंटिंग नहीं हो पाती, ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाते। जब ऑर्डर नहीं डिलीवर होगा, कस्टमर डिस्टर्ब होगा, प्राइसेस भी उसकी वजह से बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आपको लाइट के अगेंस्ट आपको यूपीएस पे या आपको जनरेटर पे जाना पड़ता है, पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप जनरेटर को अफोर्ड नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, इस वजह से डिस्टर्बेंस है। एहसन भाई मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से तकरीबन कोई 6-7 साल 8 साल से बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर जो 2015-16 का दौर था उसकी और आपकी सेल में कितना फर्क है? आप यानी फी यूनिट के हिसाब से मुझे बताएं कि उस वक्त कितने मोबाइल के यूनिट बिक रहे थे और आज कितने बिक रहे हैं? अगर हम आज से 2 साल या 3 साल पहले की बात करते हैं तो पर डे के हवाले से, अगर हमारी पर डे के हिसाब से सेल आउट काउंट करते हैं तो हम 16 से 17 यूनिट पर डे के हिसाब से रिटेल कर रहे थे, ठीक है, होलसेल नहीं रिटेल का बिजनेस है बेसिकली हमारा, तो हम 16 से 17 पीस कर ले। तो अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारा 1 से 2 यूनिट सेल आउट होते हैं। ये सेल का वाज़ह तौर पे डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया अभी जी। तो इतना ज्यादा मतलब डिफरेंस बिजनेस में आएगा। ऑब्वियसली अगर एक दुकानदार का सर्वाइवल है, अगर दुकानदार अपने आप को बचाना चाहेगा, दुकान के एक्सपेंस देना चाहेगा, घरों के एक्सपेंस देना चाहेगा, तो ऑब्वियसली वो सारे का सारा जो है वो कस्टमर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है।
अगर कंज्यूमर ही मार्केट में नहीं होगा, क्योंकि उसको अगर आप किचन के मसाइल पैदा कर देंगे पाकिस्तान में, एक बिजली का बिल ही अगर 10,000 पे आएगा तो ऑब्वियसली वही पैसे लेके वो मार्केट में आता था बचे हुए, तो आप वो मार्केट में कैसे आएगा। तो वो सर्वाइवल है, एक जो सर्वाइवल की जंग है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से कस्टमर जो है बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और उसके मुतासर होने की वजह से अब बिजनेस इफेक्ट कर रहा है। पहले तो ये था कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हुई थी, और ऑब्वियसली जिस वक्त वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं और इंपोर्ट बंद होने की वजह से अब वो असर ऊपर से होता हुआ नीचे तक आ रहा है, और नीचे दुकानें जो है अब बंद होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि जब आप बिजली का बिल और किचन का बिल ही इतना ज्यादा कर देंगे कि आटे, घी, दाल, चावल के लोगों को मसाइल होंगे, तो यकीनन वो बाजारों में खरीदारी क्या करने आएंगे। तो एक दुकानदार बैठा सोच रहा होता है कि यार शायद मेरे पास कस्टमर नहीं है, लेकिन ओवरऑल कस्टमर होता है तो सबके पास होता है, अगर नहीं होता तो पूरे बाजार में नहीं होता। इस वक्त मैं बाजार से पूरी सिचुएशन देखता हुआ आ रहा हूं। इस वक्त बाजार में सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सिफर है, कस्टमर नहीं है, और इस वक्त दुकानदार जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो इस वक्त एहसन भाई से क्लोजिंग नोट्स लेंगे कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यही सुजेशन देना चाहेंगे कि कारोबार के अंदर बेहतरी लेके आए। कारोबारी तबके के लिए जितनी फैसिलिटीज़ हो सकते हैं, जैसा कि एलसीज पेंडिंग हुई हैं, ठीक है, वो एलसीज ओपन करें ताकि हमारा बेहतर से बेहतर कारोबार का निज़ाम हमारा चल सके। क्योंकि एलसीज नहीं ओपन करेंगे, वो लिमिटेड सा स्टॉक आता है, वो स्टॉक लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो ब्लैक के अंदर बेचते हैं, कस्टमर भी परेशान होता है, दुकानदार भी परेशान होता है। ठीक है, इस हवाले से हम यही कहेंगे एलसीज ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि इसको ओपन किया जाए, कारोबार के लिए, कारोबारी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। जुबैर भाई को दावत देंगे कि जैसा कि आपने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की आप दोनों भाइयों ने, और इसमें जो क्लोजिंग नोट्स होते हैं वो यकीनन किसी भी मसले के हल के हवाले से होते हैं। तो जुबैर भाई, आपको इन सब चीजों का क्या हल नजर आता है? सरकार की तरफ से इकोनॉमिक एमरजेंसी चाहिए, एमरजेंसी लगेगी हंगामी बुनियादों के ऊपर। हमारे मसले मसाइल सिर्फ एक मोबाइल के कारोबार के नहीं, ओवरऑल कंट्री के कारोबार है। 5000 किस्म के आइटम है मार्केट में सेल होने के लिए। जब तक इकोनॉमिक एमरजेंसी नहीं लगेगी, इसके ऊपर सीरियस होकर सारे जो भी हल्का अहबाब हैं, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक वो नहीं सोचेगी लोगों का, उस वक्त तो कुछ नहीं होगा। खाली एक मोबाइल की एलसीज का मसला नहीं है, ओवरऑल रोटी पानी का मसला बना हुआ है इस वक्त लोगों के लिए। सबसे ज्यादा मसला उनकी खुराक का है। जब तक खुराक पूरी नहीं होगी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप देख लें, आए रोज हमारे कंट्री के अंदर कितने ज्यादा केसेस जो उनसे हैं वो फाइल हो रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, बच्चों को छतों से नीचे फेंक रहे हैं। ये क्यों है? जब उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, बिजली का बिल देने को कुछ नहीं है, उनके पास दूध नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। जब लोग इन्हीं मसलों में फंसे रहेंगे तो वो कारोबार की तरफ या दूसरी चीजों की तरफ कैसे जाएंगे? सबसे पहले इकोनॉमिक एमरजेंसी लगाएं, मामलात को बेहतर करें, पॉलिसीज लेके आए, जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, जो हमें हर्डल्स दे रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर बिजनेस को, उनको लूज करें। हमारे एंट्री बैरियर्स जो उनसे इकोनॉमिक्स के अंदर होते हैं उनको लूज करें, जो उनसे एग्जिट बैरियर है उनको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि लोग यहाँ से बाहर ना जाएं बल्कि यहाँ पे आए, यहाँ पे पैसे को यूटिलाइज करें, बिजनेस करें, जिसकी वजह से सबके लिए बेहतरी होगी। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एयर एप्पल से जुबैर साहब और एहसन मोबाइल से एहसन भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस वक्त हमारे इकोनॉमिक कंडीशन है, और जुबैर भाई ने बात की है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मौशी एमरजेंसी का नफास होना चाहिए। ऑब्वियसली ये वो हुकूमत कर सकती है जो अवाम के मैंडेट से आई हो। तो हमारे कारोबारी बरादरी से ये अहम तजवीज़ है अहम हलकों को कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन की तरफ मूव करें, और यकीनन हमें नजर आ रहा है कि 8 तारीख को या 12 तारीख को ये गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो रही है। इस वक्त जो एक करारदाद है वो साइन होने के लिए सदर साहब के पास मौजूद है, और अगर ये गवर्नमेंट जो है 12 तारीख को घर जाती है तो 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, क्योंकि 2 महीने के अंदर अगर इलेक्शन होने हैं तो आपको असेंबली जो है वो 12 तारीख को डिसॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन चला चाहते हैं तो 8 तारीख को या 10 तारीख को असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। तो असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद अगर इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जाता है तो इलेक्शन होने देना चाहिए। यही पाकिस्तान की बका के लिए बहुत बेहतर होगा। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।